टू पब्लिक। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर मामू। थैंक यू। आई मिस्ड यू। थैंक्स जफ्फी पावे कुट के मैं तो कहना अज कैमरे बंद करो जरा पक्की जफ्फी पवे ना एक मामू ते भांजे दी जी ऑफ कोर्स। जफ्फी कुट के जे पावे एक बार गुजरा सारी जिंदगी रवांगी छबेदार गुजरा सारी जिंदगी रवांगी छबेदार गुजरा। असल च गुजरां दा फेवरेट एनिमल है मेरी भांजी बहुत ज्यादा पट्ठे खांदी है। Really? कमा कमा के मेरे पट्ठे खिंचे गए जी आई कैन सी दैट। जिन्नी देर साडा गैप पिया रहा हाँ है जी। तेनू मिस करदी रही Really? हर वेले कदी तेरियां तस्वीरां वेख कदी तेरियां वीडियो वेख एक लड़का बिल्कुल तेरी फिजीक दा अच्छा, okay. तेरे फीचर दा इनू मिले क्या बात है। ओदे चो 2 बच्चे ने होने दे। Oh my sweet मामू फ्रांसिस डी कपोला, वेलकम बैक। थैंक यू भांजे बड़ी मेहरबानी ना याद करान दा मैंने तो कसम ले ना ही भूल गया सी। वैसे मामू आप इतनी देर गायब रहे हैं, ओहो। कोई राब्ता नहीं था, मुझे लगा आप आजहानी हो चुके हैं। बहुत अच्छे असी लोग आज हानि हो भी गए ना ते साडा काम हमेशा जिंदा रहेगा। क्या बात है। और मोहसिन तेनू शर्म ना आई क्या? एक गल सोचदे होए? हाँ तो मामू कोई अता पता ही नहीं था, मुझे तो यही लगना था ना। और मोहसिन जी तुम तो आज भी वैसे के वैसे ही हो। थैंक यू। और गरीब की आमदन की तरह बढ़ ही नहीं रहे। हाँ तो आप गरीब के खर्चों की तरह बढ़ रही हैं। लेकिन मामू आप इतने अरसे बाद आए हैं। हाँ जी। इस भांजे के लिए कुछ नहीं लेके आए? बहुत अच्छे इस भांजी को कुछ बचेगा ते भांजे दे हिस्से आएगा ना। ये तो एक दिन सुते पे मेरी लत खान लगी सी वो तो मैनू बुजुर्गां ने कहा पुत्र सौन लग्या मिट्टी का तेल ला के सोया हुण इहदी बोझ की वजह तो दूर सौंजी है मेरे तो। कोई एहसान नहीं कर रहे आप मुझ पर। आपने तो मेरी माँ का भी हिस्सा खाया था, हिस्सा भी खाया था और हर महीने मुंह उठा के आ जाते थे अच्छा। कि बाजी फिल्म नहीं चली तो कर आटा दाल चीनी सब कुछ मुक्का है। हाँ मोहसिन ये गलती मेरे को हुई है मैं इकरार करदा। इस तो वड्डी गलती ये हुई है कि जेड़ा मैं इनू पालिया बाद चो जिन्ना मैं इहदी मां दा हिस्सा खादा है ना एक दिन च उन्ना हिस्सा ये कल्ली खांदी बल्कि सुबह दे नाश्ते दा ते कोआला नालों भैड़ा हिस्सा करदी। मौसी जी ये मामू मेरा बहुत नेगेटिव करैक्टर है। Really? यस मुझे कहते कि मैं तुम पर साइको फिल्म बनाता हूँ। ओह साई मुझसे लेगी और आइडिया मीरा को सुनाती है। तेनू मैं कुछ नहीं कहना मेरी बददुआ है तेरे को इरशाद भट्टी बदला लवे। जी मोहसिन इरशाद पति मीरा को होके मेरे अलो ही आया सी। हैं? हाँ ते इन्हें अगों मशीन लाई सी कपड़े वाली? नहीं सीमेंट बनाने वाली। नहीं वो तो मशीन लाने तो पहले आया सी वो मेरा लाया तो उन्होंने पाल लम्या लिया क्या? मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। गुड। आओ असल च ना मेरी भांजी दा आया सी पॉडकास्ट करन आंदे लेके आया जूस विच पा के जब्बू लोटा भांजी मेरी नूं जदों उन्हें पियाया तो फिर सारी रात कमोडकास्ट ही होया। भट्टी साहब जाने उनका कमोड कास्ट जाने। खवातीन हज़रात आज के हमारे जो मेहमान हैं वो पिछले 30 सालों से भंगड़ा किंग हैं। भंगड़ा म्यूजिक को नई शक्ल देने वाले, पंजाबी बोलियों को मॉडर्नाइज करने वाले और पुराने गीतों को नई जनरेशन के साथ जोड़ने वाले। उनके समाजी कामों की फहरिस्त भी एक तवील फहरिस्त है। तो समझ आप गए हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अबरारुल हक साहब। Welcome to Public Demand Season 2. Thank you so much and thank you very much for the wonderful introduction. मैं क्या कहूँ थोड़ा सा exaggerated था। No, not at all. बल्कि मुझे लग रहा था अभी भी कम है, आपके शायान शान नहीं है। नहीं आपकी मोहब्बत है। आज मेरे ख्वाबों की शहजादी आ गए हैं। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਕੂਲ है हर बंदे ते रह जांदी है भांजी मेरी। अच्छा अबरार भाई, बसंत के सरकारी और गैर सरकारी नताइज को अगर हम देखें तो आप भारी अक्सरियत से जीत गए। हर छत पे थोड़ा गाना बज रहा है। इतने सालों बाद ये मंजर देख के कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। मेरे बड़े भाई मुझे कहते हैं यार गल सुन मैनू लगता है तू ना पाकिस्तान का पहला 4G आर्टिस्ट है। मैं 4G की मतलब कहते 4 जनरेशन छोटे बच्चे तो लाए गए बड़े बाबे। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मैं भी ना इब्रार भाई दी दूर अंदेशी तो कसमें इन्ना मुतासर होया मोहसिन मैं थानू दस नहीं सकता। देखो इन्हां नू पता सी कि एक टाइम आएगा पेट्रोल 4 सेंचुरियां क्रॉस कर जाएगा। इन्होंने 27 साल पहले ही कहता सी आ जा नहीं बह जा साइकिल। Darling Chaudhry Ibrar,
आज सूर्य महफिल इस बात से पर्दा उठा दे कि मैं ही आपके बिल्लो, प्रीतो, रानो और प्रवीण मैं ही हूँ। मुरक्कब है ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫੈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ। अबरार भाई वैसे तो आपने बसंत पे वो जेंजी रानो भी लॉन्च किया, लेकिन देखने में यही आया कि लोग अभी भी आपके गुज़िश्ता गीतों के शहर से नहीं निकले। हाय हाय। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जेंजी रानो भी बड़ा हिट गया। जी, जी, of बड़ा course। ज़बरदस्त हिट Of गया। course। पुराने तो चलते ही हैं, और फिर जेंजी ने उनको पहले नच पंजाबन ज़्यादा उन्होंने सुना हुआ था, इस पे बसंत की वजह से उन्होंने कुड़ियाँ लाहौर दियाँ को भी Yes, बड़ा इंजॉय yes। किया, और गल करनी डैडी नाल, Oh, yes। जट चढ़िया कचहरी, ओए तो होए। खूब धमाले शमाले हुई। ਲੇਕਿਨ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। Why? ਜਿੰਨੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਉਡਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਬਰਾਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾਣਾ। वैसे इब्रार भाई आप सियासी और समाजी सरगर्मियों में इतने मसरूफ रहे कि म्यूजिक पे तवज्जो नहीं दे पाए, तो जैसा कमबैक आपने म्यूजिक में किया है, सियासत में करने का कोई इरादा है? असद देखें, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब सियासत के साथ मुंसलिक होते हैं। एज लॉन्ग एज आप एक राय रखते हैं, उसका इजहार करें या ना करें, सिर्फ वोट के ज़रिए उसका इजहार करें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल। आप मुंसलिक तो रहते हैं। सो ये कहना कि बिल्कुल ही सियासत से हम आउट हो गए मुनासिब नहीं है। हाँ, एक्टिव पॉलिटिक्स का मैं समझता हूँ वक्त ही नहीं है अभी। हम कम से कम हमारे लिए, मेरे लिए तो नहीं। ठीक। तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि इस वक्त मुझे कैंसर के पेशेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए, जो हमारे वहाँ पड़े हुए हैं अस्पताल में, दीगर पेशेंट्स के साथ, मेडिकल कॉलेज के साथ। तो जब अच्छा वक्त आएगा सियासत का, तो फिर सियासत भी देखी जाएगी। अच्छे वक्त से याद आया सर, म्यूजिक पे जो बुरा वक्त आया कि चाहत फतेह अली खान आ गए यहाँ पे तो क्या सियासत में है कोई चाहत फतेह अली खान टाइप की शख्सियत? हर जगह चाहत फतेह अली खान मौजूद होते हैं। ओके, एक कैफियत का नाम है? ये एक कॉन्फिडेंस का नाम है। ਮੇਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵਸ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂ LOC ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਵਾਂ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਿੱਲਾ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੋ। नहीं, वो ना उथे रुके तो फायरिंग करेंगे ना। सर आपने इतनी कामयाबियां समेटी हैं माशाल्लाह जिंदगी में, सिवाय इलेक्शन के, तो ये डाइजेस्ट होती है बात, कहीं कोई है खलिश? नहीं, उसमें भी कामयाबियां तो समेटी हैं और अपनी हद तक तो हमें अंदाज़ा है, लेकिन 47 को जब हम देखते हैं, फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो फिर हमें अफसोस ज़रूर होता है। गुस्सा उस वक्त आए ना कि जब अवाम ने आपके साथ प्यार नहीं किया, बिल्कुल, बिल्कुल, या हाँ जी। अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, या आप पोलिंग स्टेशन जीते नहीं हैं, हाँ जी, हाँ जी। फिर ज़रूर होता। और फिर अगर ऐसा मामला होता ना, तो फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा मैं कभी इलेक्शन लड़ता भी नहीं, ऑनेस्टली। बिल्कुल सही। लेकिन उनका प्यार अपनी जगह। हाँ, कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर है बड़े दिलचस्प, जिस तरह एक खातून आगे बातें कर रही थी, तो एक दूसरे को कहती है, अल्लाह करे हुण इबरारुल हक जित जाए सही, असां पैसे लैके ते शनाख्ती कार्ड दे दिते ने फलाने नूं। तो मैंने कहा आप देखो क्या बात है। इस तरह भी है कि पूरे का पूरा गांव उन्होंने शनाख्ती कार्ड लिया। उनको आइडिया था ये इसको वोट दे रहे हैं, उन्होंने सारे गांव के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके पैसे दे, इन्होंने इस तरह हज़ारों वोट, यानी कि हज़ारों, शायद लफ्ज़ छोटा होगा, 70,000 80,000, तो हमें इतना अंदाज़ा हो रहा था कि उनके घरों में शनाख्ती कार्ड की बड़ी बड़ी बोरियां आ रही हैं। ये नहीं समझ आ रही थी कि क्या करेंगे इनका। बहरहाल बड़ा कुछ हुआ है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में, और मैं उनको गुनाहगार इसलिए नहीं कहता कि ऑनेस्टली स्पीकिंग नीचे से लेके ऊपर तक जो है ना आवे का बिगड़ा हुआ। भाई आइए प्लीज, आपकी खातिर तवाज़ो के लिए हमने यहाँ पे अच्छी बेहतरीन ऑर्गेनिक कॉफ़ी का इंतजाम किया है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? माशाल्लाह। सिनेबॉन जी बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है। यस सर। और ये DHA जाए ना तो वहाँ भी है, और साथ ही बास्किन रॉबिन्स भी है। तो मुझे वो जमील भट्टी हमारा दोस्त है, तो एक दिन देख के कहता है, मैं क्या वो बच्चा वास्ते आइसक्रीम लानी है बास्किन रॉबिन्स, कहता हाँ वो मेरे बच्चे भी बास्टर्ड रॉबर्ट। और जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? क्या लीजिएगा बताइए? बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, वेरी टेम्पटिंग। लेकिन शुगर फ्री भी है इसमें कि नहीं है? ये सिर्फ जेंजी के लिए भाई। ये शुगर फ्री नहीं है, कॉफ़ी हमें शुगर फ्री मिल जाएगी। हाँ, कॉफ़ी हमें शुगर फ्री। प्लीज सर को दीजिए। थैंक यू सो मच। भांजी को दें, लाइए। ले भांजी। ए आ गई बरास्ता भांजी, फड़ा भाई। अबरार भाई आपने
जिन दिनों में पीतो लिखा और ये जितने भी अजीम शान नगमे लिखे हैं आपने, तो उन जगहों में आपको कभी कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती रहती होगी? नहीं, ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ड्रिंकर नहीं हूँ, ना रहा हूँ। और उस ज़माने में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा कैफ़ीन होती थी गालिबन कि कुछ सूझता ही नहीं था, बस लिखे चले जाते थे। और रातों को वाकई रात में इसका जो तख्लीकी अमल, आई डोंट नो, रात को जितना भी आपकी आई एग्री वैसे। जी जी, अकेले हों, तन्हाई हो, फिर उस वक्त मज़ा आता है और मूड आपका अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोहसन, हाँ जी। इब्रार भाई ने तो कभी क्रिएशन करदे होए कॉफी नहीं पीती, लेकिन मैनू तो जिवें मैं एडिक्ट आया दा यार। Really? जिन्हां दिनां च मैं वो मूवी बना रहा सा ना जंगल क्वीन, हाँ जी। उन्हां दिनां च मैं इन्नी कॉफी पीती, नाल स्क्रिप्ट लिखना, नाल कॉफी पीनी, नाल बह के बूटी रगड़नी। क्यों? वो बूटी ते कॉफी मिक्स करके इन्हू मैं जो बुट कॉफी पियाना होना फिर करदी हुंदी सी बगैर बारिश तो वाला गाना। बूटी बूटी न रे कोई आज इतने नो 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 नो, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझे में समा जाओ, बूटी आ जाए इब्रार भाई, न आ जाए, आ रे कोई। अब्रार भाई, माशाल्लाह से आपने हमेशा से लग्जरी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, खूबसूरत गाड़ियां रखी हैं, लेकिन जो पेट्रोल की सूरत हाल है इस वक्त, 600 सीसी गाड़ी से कितना दूर है आप? नहीं, ऑनेस्टली मैंने तो ले लिया जी एक हाइब्रिड टाइप गाड़ी जो गुड, जो इलेक्ट्रिक भी है और साथ इंजन भी है उसमें, और मैं उससे काफ़ी सुखी हूँ। बहुत अच्छे। और काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने पेट्रोल पंप की शक्ल नहीं देखी मैंने। और क्योंकि शहर के अंदर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, 80-90 किलोमीटर वो जा सकती है एक बैटरी में, तो आराम से जनाब घूम घुमा के काम, फार्म हाउस पे गए तो गए वापस। लेकिन अब्रार भाई, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ऐसी गाड़ी, अवाम के ऊपर तो ये पेट्रोल बम उसमें भी सस्ती गिरा तो गाड़ियाँ है। भी हैं ना। आज तो मैंने एक ऐसी गाड़ी भी जाते हुए देखी है जिसके ऊपर वो लगा हुआ था सोलर, और वो बिल्कुल छोटी सी गाड़ी Really? थी। हाँ हाँ, लाहौर में बेशुमार फिर रही है। सोलर का? सोलर की अच्छा। प्लेट लगी हुई है और जा रही है मजे से। बहुत आला। हाँ, किधर छांते हो ये बंद हो गई। अभी शायद नजर नहीं किसी की पड़ी, वरना सोलर पे तो टैक्स है। अच्छा मैं सदके जावा मोहसन इस हुकूमत दे जिन्होंने हर चीज नु तबरक टैप ही बनाता है ना? कि थोड़ा थोड़ा पेट्रोल दा छोड़ लो। कल परसों मैं मोटरसाइकिल से घरों कुलचे लैन गया, राज मोटरसाइकिल बंद, ओए होए, बोतल च पेट्रोल पाउण गया, वो बंदा शक करी जे कि पता नहीं मैं पेट्रोल लैके किसी खुली जगह ते जाना है। वापस पाया टैंक विच, फिर कुलचे ले खा रहा है। मैं अपनी भांजी भी हुण हाइब्रिड करा ली। अच्छा, हाँ, खुश्क बैटरियां इहदे च रखाइयां, सादे नान खांदी है, पावे नहीं मंगदी। मामू मेरी मैनुअल फीचरिंग 10 सीक्रेट लीक न करो। मेरी भांजी दे थे इन्ने सीक्रेट ने मोहसन, अच्छा, पूरी डब्बी ते सीक्रेट दी पींदी है। क्या क्या काम लेते हैं अपनी भांजी से? ए मेरी भांजी जो सुती होवे ना, लग ते मेहंदी दा स्टेज भी बनवा लेना। दुनिया दी वाहद औरत है जेड़ी अटैच बात है। मल्टी डायमेंशनल भांजी हूं मैं। अब्रार भाई, आपकी साबका पार्टी पीटीआई काफी इंतशार और इख्तलाफात का शिकार है, देख के क्या जज्बात आपके होते हैं? देखिए, ये असल में पार्टी जिन मनाजिल से गुजरी है उसमें फिर वो पार्टी के अंदर तो हर तरह के लोग होते हैं ना। जी 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 जी, ऑफ कोर्स। इसलिए कुछ भी उसके ऊपर तज्जिया अपना देना मुनासिब नहीं होगा। और हर पार्टी तकरीबन इसी तरह की होती है, बिलखसूस अगर इस तरह से एक लीडर जो है वो बिल्कुल जेल में हो जी जी जी, और उनकी कोई गाइडलाइंस पार्टी के पास ना पहुंच रही हों, तो फिर पार्टी तो पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्टली एक ही शख्स पार्टी होता है। तो इसलिए बाकी तो लोग सपोर्टर्स हो सकते हैं, सब नज़रिए के साथ हामी हो सकते हैं, फिर लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट्स भी होते हैं, वो आपस में क्लैश भी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी राय फ़र्क होती है, तो जब तक एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला हाँ जी, लीडर मौजूद ना हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ती। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि पार्टी ख़त्म हो गई है और उसका नज़रिया और अवाम में मकबूलियत जी, जी। के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो उसमें फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की मकबूलियत या उस नज़रिए की मकबूलियत जो है वो इनकार बिल्कुल नहीं एक है, बिल्कुल। दूसरा टॉपिक है। बिल्कुल सही। नाले ਉਂਝ ਵੀ ਮੋਹसन पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਪਾर्टी ਚੱਲਦੀ। मामू कितने खंबे जीते हैं पीटीआई के टिकट पे,
आप भी खड़े हो जाते। मेरी प्यारी स्वीट भांजी, पहले ते मैं वो खंबा नहीं ते ना ही तू वो बिल्ली है ਜਿਹੜੀ ਨੋਚੇ ਮੈਨੂੰ। दूसरी गल है ਜਿਹੜੇ पीटीआई ਦੇ ਖੰਬੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਅੱਧ ਖੜਬੇ ਤੇ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੱਸੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੰਬੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਖੰਬੇ। ਨਹੀਂ ਖੰਬੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 440 ਦੀ ਲਾਈਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। बड़ी गल है। ਮਾਮੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਇਬਰਾਰ ਦੀ ਗੰਡਾ ਬੰਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਵਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਗੰਡਾ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਮੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਖਲੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ੇ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀ ਹੈ ਅਕਲ ਹੈ। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। हाँ तेरी कोई डिमांड पूरी नहीं होगी यहाँ पे। अबरार भाई, जवाद अहमद साहब ने कहा है कि अगर उनका दौरे हुकूमत आया तो मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर हो जाएगी। ये तो मेरे ख्याल में कानून के बस में भी ना होता। कैसे मुमकिन हो पाएगा ये? उसकी बातों को एंजॉय करता हूँ और बस। नहीं मोहसन हो भी सकता है, जवाद भाई की गल पूरी भी हो सकती है। जिन्नी देर तक उन्होंने हुकूमत आनी, मेरा ख्याल है सोना वैसे ही किथे किथे रह जाना, ओदी इन्नी कदर ही नहीं रह जानी, कोई 950 रुपए का तोला रह जाना। ऐसे ही होगा मामू, वरना जवाद अहमद की हुकूमत में लड़कियों ने ख्वाबों के शहजादे का नहीं, ख्वाबों के मजदूर के इंतजार करना है। हाय वो जो गुरबत का दौर आएगा तो मेरी भांजी पता केड़ा आइटम सॉन्ग करेगी? केड़ा? मैं हूं मजदूर लैला। बड़ी मजबूर लैला। आप तो ऐसा ना कहें चौधरी डार्लिंग। आप भी तो मुझे चौधरी डार्लिंग ना कहें। अबरार भाई, जवाद साहब बड़ी यकीन से कहते हैं कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है वो। इस कॉन्फिडेंस को आप कैसे देखते हैं? कहने में तो कोई हरज नहीं। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪੈਟ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੋ ਗਿਆ क्योंकि इकरारुल हसन भी मैदान च आ गए हैं। देखिए नए लोगों को आना ज़रूर चाहिए और कोई हरज नहीं है। अपनी बात करें, ये उनका हक है। और अगर उनकी बात लोगों को पसंद आती है और उनका काम लोगों को अच्छा लगता है तो वाई नॉट। मतलब हम पता नहीं तनकीद क्यों करने लग जाते हैं। अब भाई एक पार्टी बनाना इसका हक है, उसको रद्द करना या उसको एक्सेप्ट करना ये अवाम का हक है। बिल्कुल ठीक है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल हों लीडरशिप के लिए जो अपने आप को पेश करते हैं लोग, फिर उसके बाद अगर इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी होगी, नज़रिए में जान होगी और फिर कुछ करके दिखाया होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है वैसे। क्योंकि बात सिर्फ करना ना सारे ही कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। मैं खान साहब के साथ पता क्यों आया था, उसकी बुनियादी वजह थी उन्होंने करके दिखाया हुआ था। ठीक है, एक ऐसा काम जो हर बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा। फिर उसके बाद ऑनेस्टी और उनका कैरेक्टर देखा हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल हर किस्म की बुराई से पाक शख्सियत थी, सब में होती हैं गलतियाँ, लेकिन हमने देखना है कि अवेलेबल लोगों में से बेहतर कौन सा है। तो आने दें जितने लोग। मैं तो ताहिर सरवर मीर साहब को बड़ा पसंद करता हूँ। ऐसे लोगों को आना चाहिए, इनको आना चाहिए, ये अपनी पार्टी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और फिर जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा ये लोग मेहनत करेंगे, किसी ना किसी की आवाज़ बनेंगे। और नहीं तो अपना शहर, अपना मोहल्ला, उसके लिए लोगों की खिदमत करेंगे। लामोहल्ला कितने ज़्यादा लोग अपने अपने लोगों की खिदमत में लग जाएंगे अल्टीमेटली। तो इस मुल्क का फ़ायदा ही है। तो इनको डिस्करेज ना किया करें। जितने भी नौजवान आते हैं पॉलिटिक्स में, चाहे वो जैसे भी हों, उनको पनपने का मौका दें, उनकी बात सुनें। और उसके बाद अगर आपको ना पसंद आए, क्योंकि हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कौल है
कि कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। जी 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 याद रखें, जब भी कोई कलाम करेगा तो पहचाना जाएगा। बेशक। वाह। उसकी बात आप पे दिल पे असर करती है नहीं करती, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। वाह। दिल से बात करेगा, कोई खिदमत का जज्बा रखेगा, तो क्यों नहीं उसको उसकी बात सुने। नहीं आवाम पसंद ते कर दी इकरारुल हसन। जी, जी, बिल्कुल, लोकी बड़ा डिस्कस करते हैं कि 3-3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਘਰ 'ਚ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣੀ क्या? ਹੈ ਕਿ 3-4 ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ 3 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰट्रोल कर ले। सर नर्व्स बड़ी स्ट्रांग होंगी उनकी। हाँ, और देखो सबसे बीवी एक पॉलिटिकल रिश्ता है और बीवी मैनेजमेंट एक पूरी साइंस है, इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए। नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अब अगर आपने बीवी मैनेज कर ली है और तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 2 बीवियां मैनेज कर ली हैं तो ये उससे भी अच्छी बात। और अगर आपने 3 बीवियां मैनेज कर ली हैं तो आप पीएचडी हैं। तो यकीनन, और फिर किसी ने कहा था ना कि एक कामयाब बंदे के पीछे एक बीवी का हाथ होता है, अगरचे दूसरे ने कहा चलिया वो अपनी नहीं हुंदी। लेकिन कता नजर इस बात से कि अगर 3-3 हैं किसी की तो शायद भाई ज्यादा कामयाबी हो। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 3 ਬੀਵੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। मोहसिन मैं भी सियासत में आ रही हूँ अल्लाह खैर। और चौधरी इब्रार के साथ मिलकर पार्टी बना रही हूँ। रियली? और उस पार्टी का नाम होगा मोहब्बत लीग। पता नहीं लीग कह रही है कि लीग कह रही है। ਲੀਗ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੀਗ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਣੀ। नहीं तो आपकी पार्टी का मंशूर क्या होगा, जरा गा के सुनाएं। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ, मोहब्बत है क्या चीज। देखें आप, ये आपकी पार्टी है, ये आपने बताना है मोहब्बत है क्या चीज़, आप लोगों से पूछ रहे हैं। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ। हले नहीं मिली इन्हू? ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 7-8 ਲੱਖ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। वो हर धोखे के बाद इन्हों का 1/2 किलो वजन बढ़ता रहा है। ਹਾਂਜੀ। जैसा कि चौधरी डार्लिंग प्लीज एंड यार ना करना। प्लीज हैंड। जैसे कि इकरार ने 3 बीवियों को कंट्रोल किया है, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते अकेली को। इकल्ले बंदे का काम नहीं है। इस प्रोजेक्ट में भट्टी साहब को भी साथ मिला लीजिएगा। इसमें सारी बरादरियां मिलानी पड़ेंगी, पहली बरादरी का भी काम है। ਤੇਰਾ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, 7 ਹਿੱਸੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਸਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ। मामू ऐनक बड़ी अच्छी है आपकी भांजी की वैसे। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਤਾਂ- ਨਹੀਂ ਲਾਸਟਿਕ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਗੁਥਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਦਈਦੀ। ये इंटरनेशनल ब्रांड है गूगल, कौन सा? विसाची पकिटटी। मामू इकरार ने कसम खा के कहा है कि मैं वोट किसी से नहीं मांगूंगा। ਮੇਰੀ ਸਵੀਟ ਭਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਦਕਾ ਲੱਗਾ, ਭੋਲੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। Cute। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਿੰਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਏ 'ਚ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। अबरार भाई, पड़ोसी मुल्क ने कितने गाने चोरी कर लिए आपके? कहीं तो एहतजाज करें, कोई तो प्लेटफॉर्म होगा जहां आप रिकॉर्ड करवा सके अपना एहतजाज। हाँ, मैंने उनके खिलाफ केस किया हुआ है लंदन में। और लंदन में चूँकि ऑनेस्टली स्पीकिंग एक तो टाइम टेकिंग होता है, दूसरा काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो उसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको दोबारा टेकअप मैं करूँगा। ओके। तो होपफुली उसका, क्योंकि ओपन एंड शट केस है, मैंने राइट्स तो किसी को बेचे नहीं है उसके, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने इसी तरह से यूज़ किया है, तो होपफुली मैं जीत जाऊँगा इंशाल्लाह केस। इंशाल्लाह। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਸਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। जैसे कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। जितने भी इंडियन सिंगर्स ने आपके गाने गाए हैं, उन सब के जुर्माने आप मुझसे वसूल कर लें। तो किनाली वेखो, ये कोई तल्लक कायम करना चाह रहे हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਹੈ। चौधरी, अपने एहसास से छूकर मुझे चौधरानी कर दो।
मैं के अधूरी हूँ, मुझे पुरानी कर दो। हाँ मैं मेरा मतलब मुकम्मल कर दो। ਇੰਨੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ, ਮੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧੂਰੀ ਡਿਕਸ਼ਤ। मामू, अगर मैं अधूरी डिक्शत हूँ तो मैं अबरार के साथ गाती फिरूंगी। क्या? धक धक करने लगा, मेरा जियरा डरने लगा, भैया भैया छोड़ना, कच्ची गलियां तोड़ना, मैनू तू इथों ले जावेगा। हाय हाय हाय। छत्ती चक दी नाजुक हसीना ਐ ਮੇਰੀ कहना कच्ची कलियां हाँ, कच्ची कली। ਐ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ कि नहीं? है तो तेरा गाना पता केड़ा बनता कौन सा? है? 7 समुंदर पाड़ में तेरे पीछे पीछे आया। अबरार भाई, ये वायरल होना तो आजकल की टर्म है ना। आप जब गाने बना रहे थे, आपके पास ये सेंस कैसे थी कि आपकी हर हुक लाइन उस दौर में भी वायरल थी वाह। और आज के दौर में भी रेलिवेंट है? बस ये ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्लाह की तरफ से ही होता है। कोई ऐसा इंसान कुछ, मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये सारी चीज़ें इस तरह से वायरल होंगी या इतने बड़े सॉन्ग्स बन जाएंगे। लेकिन जो मुझे लगा इस सारे सफ़र में इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो ये है कि अल्फाज का हेर फेर और कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए, जिस तरह आपका नंबर नहीं किसी का प्राइस बॉन्ड का नंबर मैच कर जाता हाँ जी, हाँ है, इसी तरह कुछ अल्फाज का आगे पीछे होना भी मैच कर जाता है, तो उसके साथ नसीब भी अटैच होते हैं। वाह। तो वो एक ख़ास चीज़ बन जाती है और उसका अंदाज भी उसमें मैटर कर रहा होता है। कोई फार्मूला इसका सेट नहीं ठीक है। है। जैसे एक लड़की कह देती है ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, हाँ जी, और हाँ इधर पार्टी हो रही हाय है, हाय। तो उसको बॉलीवुड तक से एक रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर एक किसी और ने ऐसा जुमला बोल दिया, कोई एक शक्ल ऐसी लोगों को भा गई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो you never know. किसी ने ये कह दिया कि किधर चलता रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। जी जी अब ये 1.5-2 सेकंड का एक जुमला बिल्कुल वो कहाँ कहाँ नहीं गया। Agreed. सो इसलिए जो अल्फाज हम कई दफ़ा दिन में इग्नोर कर देते हैं वो कहाँ से कहाँ। मुझे याद है वो हमारा एक कन्वेंशन हो रहा था, पीटीआई का, खान साहब भी बैठे थे, तो मैंने वो बिल्कुल अपने मूड में और बड़ी मैं जेन्युइनली बात मैंने की थी कि देखें हमारी माएँ जो हैं वो कलमा सुनाती थी ना, अल्लाह जी, का जी, जी, का, तो आजकल की माएँ वो रख देती हैं फ़ोन हाँ जी। कि बेबी शक डू 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 बेबी शक। अब वो इतना ज़्यादा चला, जी, बिल्कुल बहुत ऐसा ही ही है। तनकीद भी कई लोगों ने इसमें, मतलब वो फिर तो इसमें चंद अल्फाज का मजमुआ जो है वो लॉटरी भी कहलाई जा सकती है। वाह चौधरी डार्लिंग, आज अगर आपने मुझे लिफ्ट ना कराई तो मेरी जिंदगी का शो भी बढ़ जाएगा। जे तुसी लिफ्ट कराती ते फिर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੋ। पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे साथ बैठे हुए हैं अबरार हक साहब। अबरार भाई, आपके जितने भी हम असर हैं ऑलमोस्ट उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जिनके बच्चे भी अब गायकी में, अदाकारी में आ चुके हैं, तो आपकी तरफ से ये लेगेसी कौन पूरी करने वाला है? अब बच्चों को तो बिल्कुल भी शौक नहीं है, रियली? लेकिन फैमिली में ऐसे बच्चे हैं Okay. जो इंस्पायर हुए। समहाउ मेरे अपने बच्चों को इतना शौक नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ कि- ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਨਾ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਪੁਆ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਮੋਸਨ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਸੁਰਖੇਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ, ਬਾਬੇ, ਕਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਆਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਪੋਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। जी जी, कपोला ते जुत्ती दा पोला एक ही है। शाबाश। ए तू होली होली सीख गया मैनू ठौंट करना। अबरार भाई, काफी अरसा हो गया, हम भट्टी साहब को बहुत मिस करते हैं। कहाँ भट्टी हैं साहब को किसी दिन बुला लेते हैं ना आपके शो में। ਟੈਂਪੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਟੈਂਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਈ? ਤੇਰੀ ਤੇ ਜੂੰ ਫੌਰਨ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ।
देखिए आज आपकी आने की आमद पे आज ही मैंने मेडिकोर और पेडिकोर करवाया है। अच्छा, हालांकि ना मेहंदी कोर और पैंदी क्योर कराया हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ कैसा ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ वजह तो डिजाइन नवा बनाया। काश मैं मसहरी में बैठी हुई हूँ और इब्रार डार्लिंग आके कहें मेरे पाँव के बारे में। तुम्हारे पाँव देखे बहुत गलीज है, इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैली हो जाएगी। अबरार भाई, आपके भट्टी साहब में और इरशाद भट्टी साहब में कितना फर्क है? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। इरशाद भट्टी मासूम मार खाने वाला भट्टी है, वो मारने वाला भट्टी है। तो बड़ा फर्क है, किसी वक्त दोनों को इकट्ठे कर देंगे। लेकिन एक जो चीज़ मुश्तरक है वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। ओके, दोनों का। हाँ, ये भट्टियों में मैंने देखा है सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत मजे का था। हाँ जी देखिया सी अमीरा नाल जेड़ा शो कीता है, सेंस ऑफ ह्यूमर दा शो सी वो सारा। अच्छा, वो कोई कंट्रोवर्शियल हुआ था थोड़ा बहुत। हाँ जी, काफी ज्यादा हो गया सी। वो वैसे दिल का अच्छा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर टी ने पता नहीं क्यों किया है। उन्होंने तो पॉडकास्ट ते लिखा भी होया सी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग देखे। अच्छा, बच्चे इस पॉडकास्ट से दूर रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता पट्टी मेरे वाल भी आया सी पॉडकास्ट कर। Really? मैं माजरत कर ली, मैं कहा नो ब्रो, मेरे को इतना टाइम नहीं हैगा, एवें तू बह के स्कैंडल खोल लेना फिर तेरे को इकट्ठा नहीं होंदा, दफा कर। अबरार भाई, अब कुछ रीमिक्स सवाल करेंगे आपसे हम, लेकिन आपने जवाब ओरिजिनल देने हैं मुझे। ओके। ओके, बेहतरीन गिटारिस्ट तनवीर ताफू या आमिर अजहर? तनवीर ताफू। बेहतरीन ड्रमर तारिक ताफू या साहिर अली बग्गा? साहिर अली बग्गा। साहिर अली बग्गा। बग्गा भाई की वैसे कितनी इनपुट रही है आपके एल्बम्स में? बहुत ज्यादा। बिल्लो दे घर का गाना छोड़कर बाकी जितने गाने हैं उसमें ड्रम्स जो हैं वो साहिर अली बग्गा ने बजाया। ओके। और बहुत अच्छा बजाया। और फिर जितने भी हमने इंटरनेशनल टूर्स किए जी जी जी, उसमें बग्गा हमारे साथ होता था और क्या कमाल पंच आता था हमारे साउंड का। वाह। सर, फेवरेट एक्स कोलीग्स असद उमर साहब या फिर फवाद चौधरी साहब? दोनों ही हैं। दोनों? हाँ। ओके सर, बेस्ट सियासी मुखालिफ ख्वाजा आसिफ साहब या फिर एहसन इकबाल साहब? एहसन इकबाल। फेवरेट सिंगर प्लस सोशल एक्टिविस्ट शहजाद रॉय साहब या फिर जवाद अहमद साहब? कोई नहीं इनमें से। इन दोनों में से कोई नहीं? ओके। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सर, जवाद अहमद साहब या फिर इकरारुल हसन साहब? इनमें से कोई नहीं मेरी नजर में तो। सही है ना, पाकिस्तान ने थले इंशाल्लाह बड़ा लम्मा चलना है, क़यामत तक ना रहना पाकिस्तान दा। ते हुणे ही किस तरह आखिरी उम्मीद हो गई, ये हैगियां दोवें उम्मीद से है। सर, फेवरेट सेठी अली सेठी या नजम सेठी? अली सेठी। सर, फेवरेट चौधरी चौधरी परवेज साहब या फिर चौधरी शुजात साहब? चौधरी शुजात साहब। चोरी सालक कर लो, हाथ पैंदा जी आजकल। चौधरी परवेज लाई वैसे आजकल जरा ज्यादा है। सर, बेस्ट चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब या फिर मरियम नवाज साहिबा? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। शायर मोहसिन नकवी साहब या फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब? वैसे दोनों अच्छे हैं। कि किस तरफ ज्यादा झुकाव है आपका? मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जी जी, उनको करीब से काम करते हुए देखा है, सहाफ़त के हवाले से भी और बाकी चीज़ों को भी बड़े ठंडे दिमाग से, और एज अ CM भी देखा है तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक। अख्तर लावा या फिर फयाजुल हसन चौहान साहब? लावा ही ठीक है। हाँ, उससे तो लावा ठीक है। ओके सर, चाहत फतेह अली खान या अख्तर लावा? चाहत फतेह अली खान। यार मार्जिन थेगा ना, बंदा किसी को गाल गोल काट ले। सर, आयजा खान या माहिरा खान? वह इसका नाम आपने शामिल आप पहले करें, आप चाहते हैं पहले इनका? शामिल करें इनका नाम करें। क्या नाम है सर, इनका? आयजा खान, माहिरा खान या भांजी? माहिरा खान। फेवरेट डायलॉग, मैं तेरी पक्की पक्की माशूका या माशूक किसी और का हो जाए तो उसे मार दो? मैं तेरी पक्की पक्की मशहूक हूँ। आया वायलेंस मुकाया है, देखिए हाँ, वायलेंस कलाकार। ही है। हाँ। साबिका वजीर आजम सर, इमरान खान साहब या फिर नवाज शरीफ साहब? इमरान खान। एनी डे। ओके, परफेक्ट, ठीक है। सर, फेवरेट ब्लॉगर शहबाज गिल या फिर मंसूर अली खान? दोनों नहीं है मेरे फेवरेट। दोनों नहीं। इमरान रियाज दा कह दो, इज्जत ते बचे किसे एक दी। सर, फेवरेट शहर लाहौर या नारोवाल? दोनों का अपना अपना मजा है, ऐसे कहना बड़े नाइंसाफी होगी। वो मेरा आबाई इलाका है, ऑफ कोर्स।
इधर मैं ज़्यादा वक्त देता हूँ, रहता हूँ। लाहौर ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, प्यार दिया है। क्या बात। मेरे लिए मुश्किल है। ओके ओके ओके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? कौन सा? ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਮੰਜਾ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜੀ। आपको पता है आपकी भांजी का फेवरेट पार्क कौन सा है? कौन सा? जुरासिक पार्क। उधर मैं इसलिए जाती हूँ, उधर मेरे कजन होते हैं। आते अपने कजना ने अंडे खा जाती। अंडे का पुत्र बनिया। सर फेवरेट सूबा पंजाब या केपीके? पंजाब ऑफ कोर्स। ਆਹਾ सर बेस्ट तजिया निगार सुहेल वड़ाइच साहब या फिर समी इब्राहिम साहब? दोनों ही ठीक है। दोनों ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है। उनका अपना एक सोहेल बड़ाई साहब का अंदाज है ना, अंदाज है। राज टाइप में। सुहेल वड़ैच साहब को जट होने के भी नंबर दे रहे हैं ना आप। हाँ, ये से पहुंची है थोड़ा सा। हाँ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ यार ਹਵੇਲੀ बड़ी 'ਚ कौन सी। इमरान भाई आखिरी सवाल, बेहतरीन क्रिकेटर इमरान खान साहब या फिर वसीम अकरम साहब? अनडाउटेडली इमरान खान। ਹਾਏ ਹਾਏ परफेक्ट, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। अबरार भाई थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह यार। आप आए, रौनक आई, पॉजिटिविटी आई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ा मजा आया, आपकी टीम बड़ी जबरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी मगर बड़ी जबरदस्त। थैंक यू सो आई मच। एंजॉयड। और आपको क्या लगता है क्या कमी क्या है अभी इस शो में? कोई कमी नहीं है। तो आपके गीत की? ओह अच्छा। प्लीज आइए। यार भंगड़े शंगड़े सुनते रहते हैं ना, मैं अपने दिल की बात सुनाऊं? प्लीज प्लीज, And उससे अच्छा this- क्या होगा? हाँ, एंड दिस वन इज डेडिकेटेड टू ऑल द बेबी गर्ल्स जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं क्या बात। वाह और उन्होंने कभी ना कभी बयानी है। जी जी जी, जी। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾਵੇ, ਅਸਾਂ